अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 2 का उर्दू ए का लेक्चर नंबर 4 कर रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 4, मजमून उर्दू ए, सबक नंबर 3 है जिसका नाम है गर्मी आई क्या क्या लाई। इसका आज हम करेंगे बुक वर्क सफ़ा नंबर 20 से 24 तक। उसके बाद आपका घर का काम ये है कि आपने बुक वर्क अच्छी तरह से लर्न करना है और सफ़ा नंबर 25 पे खुशखती दी गई है वो आपने बहुत नीट राइटिंग में करनी है क्योंकि ये आपका काम चेक होगा। स्टूडेंट्स अब हम इसका बुक वर्क शुरू कर रहे हैं। पेज नंबर 20 है, 20 है। इसके ऊपर लिखा हुआ है मश्क। नए अल्फाज, सब से नए अल्फाज मुंतखब करके उनके मानी लिखें। उनके मानी लिखिए। ये क्वेश्चन जो है ये आपका बुक पर नहीं होगा, ये आपका कॉपी वर्क जाएगा। उसके बाद शुरू हो रहा है नंबर 2 पे तफ़हीम। यहाँ लिखा है जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी मुनासिब अल्फाज चुनकर हमने खाली जगह को पुर करना है। ये खाली जगह कहानी से रिलेटेड होगी, उसके मुताबिक हमने इसमें मुनासिब अल्फाज लगाने हैं खाली जगह में। पहली हमारी खाली जगह है तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी सब डैश के डैश हैं। तो हमने पीछे स्टोरी के मुताबिक अल्फाज मुंतखब किए हैं और बताया है कि ये सब गर्मी के फल हैं, यानी खाली जगह में हमने एक जगह पे गर्मी लिखा है और एक जगह पे फल लिख के इसको मुकम्मल किया है। तरबूज, खरबूजा, आलू बुखारा, आड़ू, खुबानी सब गर्मी के फल हैं। उसके बाद दूसरी खाली जगह है हमारी डैश फलों का बादशाह है। जैसा कि स्टूडेंट्स सबको पता है कि फलों का बादशाह कौन है, कौन सा फल है, वो आम है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं आम फलों का बादशाह है, यानी हमने आम लगाकर खाली जगह को पुर किया है। नंबर 3 पे है फालसे का डैश भी बहुत मज़ेदार होता है। स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि गर्मियों में फालसे का शरबत बनाया जाता है, इसलिए हम शरबत लिख के इस ब्लैंक को फिल करेंगे। फालसे का शरबत भी बहुत मज़ेदार होता है। नंबर 4 है फल खाने से हम डैश रहते हैं। तो कहानी के मुताबिक हमने यहाँ लगाया है तंदुरुस्त, यानी फल खाने से हम तंदुरुस्त रहते हैं। अम्मी हमेशा फलों को डैश कर रखती हैं। जैसे आपके घरों में भी जब फल आते होंगे तो आपकी अम्मी उनको हमेशा धोकर रखती होंगी, उसके मुताबिक कहानी में भी ऐसे ही दिया हुआ था, अम्मी हमेशा फलों को धोकर रखती हैं। उसके बाद नंबर 6 है फल को बगैर धोए खाने से हम डैश भी हो सकते हैं। ये तो हम सब जानते हैं कि गंदा फल खाने से हम बीमार हो सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है बीमार। फल को बगैर धोए खाने से हम बीमार भी हो सकते हैं और ये कहानी में भी बताया गया था। ये हमारी खाली जगह है। स्टूडेंट्स आपने बहुत अच्छी राइटिंग में ये सारा काम आपने करना है क्योंकि ये काम चेक होगा। उसके बाद सफ़ा नंबर 21 पे आ जाए। यहाँ पे नंबर 3 क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फाज बनाइए, हरूफ जोड़कर लफ्ज़ बनाइए। यहाँ पे हरूफ अलग अलग दिए हुए हैं, अलग अलग करके, तो हमने इनको जोड़कर एक मुकम्मल लफ्ज़ बनाना है। जैसे कि पहला हमारा लफ्ज़ है फ़िअल फ़ाल, लाम फ़ाल, सीन बड़िए से, फ़ाल से। ये क्या बना? फ़ाल से। उसको हम ऐसे ही नीट राइटिंग में नीचे लिख देंगे। सेकंड है मीम छोटी मी, ठे बड़िए ठे, क्या बना? मीठे। उसको हम वैसे ही नीट राइटिंग में नीचे जोड़ के लिख देंगे। दाल पेश है धू, लाम अलिफ्ला, धूला, धूला। सेम हम जोड़ के नीट राइटिंग में नीचे इसको लिखेंगे। उसके बाद नंबर 4 पे है बे छोटी बी, मीम अलिफ्मा, बीमार, ए साकिन, बीमार। तो इसको हम ऐसे ही नीट राइटिंग में लिखेंगे। तेरे तर बेवबू, तरबूज, तरबूज। तो इसको हम सेम ऐसे ही नीचे मुकम्मल लफ्ज़ बना के लिख देंगे। खैर खर बेवबू, खरबूज़ा, खरबूजा। इसको भी हम नीट राइटिंग में ऐसे ही आप स्टूडेंट्स नीचे लिखेंगे। स्टूडेंट्स अब अगले सवाल पे आ जाएं। अल्फाज के हरूफ अलग कीजिए। इसमें हमने मुकम्मल लफ्ज़ के हरूफ को अलग अलग करके लिखना है। जैसे कि हमने सबक नंबर 2 में भी पढ़ा था
कि आपने उसी तरतीब से हरूफ अलग करने हैं जिस तरतीब से लफ्ज़ में होंगे। जैसे फर्स्ट हमारा लफ्ज़ है मौसम, इसमें पहला हरफ आ रहा है मीम, और उसी तरतीब से हम लिखेंगे यहाँ मीम, मीम के साथ वाव जुड़ी हुई है तो उसको हम उसके साथ लिख देंगे। आगे सीन मीम के साथ जुड़ा हुआ है, पहले है तो सीन को पहले लिखेंगे और मीम को बाद में लिखेंगे। यानी ऐसे हमने तरतीब से ही हरूफ को अलग करके लिखना है। उसके बाद दूसरा हमारा लफ्ज़ है गर्मी, इसको भी हम इसी तरतीब से अलग अलग हरूफ करके लिखेंगे। जैसे सबसे पहले गाफ आ रही है, गाफ लिखेंगे, उसके बाद रे, फिर मीम और फिर छोटी ए। उसके बाद तीसरा हमारा लफ्ज़ है ताकत, इसको भी हम ऐसे ही अलग अलग करके लिखेंगे हरूफ को। पहले तोएं, फिर अलिफ, फिर काफ और उसके बाद ते इसके साथ जुड़ी हुई है, ते लिख देंगे। तो ये हमारा पूरा लफ्ज़ जो है वो अलग अलग करके लिखा जाएगा। स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार कह रही हूँ कि आपने राइटिंग बहुत ही प्यारी करनी है। शरबत, शीन लिखेंगे, शीन के साथ रे जुड़ी हुई है, रे लिखेंगे, शीन रे। उसके बाद बे और ते अलग अलग लिख देंगे, बे ते। ये हमारा एक लफ्ज़ जो है वो अलग अलग हरूफ यहाँ पे हो जाता है। उसके बाद सवाल है अल्फाज मुकम्मल कीजिए और दी हुई जगह पर लिखिए। कि हमने पहले हर्फ लगा के अल्फाज को मुकम्मल करना है। उसके बाद नीचे जो लाइंस दी गई हैं उस लफ्ज़ को, कंप्लीट लफ्ज़ को नीचे आपने बहुत ही नीट राइटिंग में लिखना है। सबसे पहले दिया गया है बा डैश अलिफ और रे, तो इसमें हम जे लगाएंगे तो ये हमारा लफ्ज़ बन जाएगा बाज़ार। तो आपने इसको सेम नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके बाद है बाद और हे दी गई है, डैश में हम लिखेंगे शाह, तो ये हमारा पूरा लफ्ज़ बनेगा बादशाह। ऐसे ही आप नीचे लाइन में इसको लिखेंगे। यहाँ पे दिया गया था डैश और बानी, तो हम यहाँ लगाएंगे, कहानी में हमने पढ़ा था खुबानी, तो यहाँ पे हम लगाएंगे खो, तो ये हमारा पूरा लफ्ज़ बन जाएगा खुबानी। इसको ऐसे ही आप नीचे लिख देंगे। यहाँ दिया गया आलू डैश रा, तो इसमें हम बुखार लिखेंगे तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा आलू बुखारा, फल का नाम। ऐसे ही आप इसको नीचे लाइन में लिख देंगे। उसके बाद आर लिखा हुआ है, आगे डैश दी गई है, तो इसमें हम लगाएंगे वाओ, ये एक फ्रूट फल बन जाएगा, फल का नाम आड़ू, तो इसको आपने सेम नीचे ऐसे ही लिख देना है। उसके बाद है शर, शर के आगे हम लगाएंगे बद, तो ये बन जाएगा शरबत, इसको सेम नीचे ऐसे ही आप लिखेंगे। उसके बाद ता दिया हुआ है, डैश दी गई है, इसमें हम लगाएंगे कत, तो ये हमारा वर्ड बन जाएगा ताकत, और सेम ऐसे ही आप प्यारी सी राइटिंग में नीचे लिख देंगे। यहाँ पढ़ो दिया गया है और कहानी में ये हमने तकरीबन सारे अल्फाज पढ़े थे। आगे हम सी लगाएंगे तो ये हमारे पास वर्ड बन जाएगा पड़ोसी, और सेम हम इसको नीचे लिख देंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा पेज नंबर 20 और 21 कंप्लीट हो गया। अब आगे हम करेंगे 22। स्टूडेंट्स, पेज नंबर 22 पे है नंबर 4 अल्फाज सीखिए। यहाँ पे क्वेश्चन है हरूफ तहजी के एतबार से अल्फाज तरतीब दीजिए। कि जिस लिहाज से अलिफ बे होती है, हरूफ तहजी के बारे में हमने पढ़ा था कि इसमें 37 हरूफ होते हैं और जिस तरतीब से वो दिए होते हैं उसके मुताबिक हमने ये हरूफ जो हैं वो अरेंज करके लिखने हैं। इसके लिए हम इनका पहला पहला हरफ देखेंगे कि कौन सा हरफ जो है, कौन से हरफ का लफ्ज़ जो है वो हम पहले लिखेंगे। जैसे कि पहले ही एक मिसाल दी गई है टमाटर, प्याज, आलू, बैंगन, तो इसमें हम इनका पहला हरूफ सबका देखेंगे। सबका पहला हरफ देखेंगे कि सबसे पहले कौन सा हरफ आएगा। इसका पहला हरफ है टे, सेकंड का पहला हरफ है पे, उसके बाद अलिफ मद है और उसके बाद बे है। यानी अब हम पहले हरफ के मुताबिक देखें तो अलिफ मद जो है वो अलिफ बे में इस लिहाज से पहले आएगा, तो अलिफ मद वाला लफ्ज़ जो है आलू, उसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद बे वाला आएगा तो बैंगन दूसरे नंबर पे आ जाएगा। बे के बाद पे वाला लफ्ज़ आएगा प्याज, उसको हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे। और टे जो है वो पे के बाद आती है, तो टे वाला लफ्ज़ जो टमाटर है उसको हम एंड पे लिखेंगे। इसी तरह ये बाकी की 3 लाइंस जो दी गई हैं ये भी हमने ऐसे ही करनी है। इसमें पहला लफ्ज़ दिया गया है फालसा, फिर खरबूजा, उसके बाद आम, उसके बाद तरबूज। अब हम पहला हरफ सबका देखेंगे। पहला हरफ कौन सा पहले आएगा अलिफ बे के एतबार से, हरूफ तहजी के एतबार से। तो सबसे पहला हरफ आ रहा है अलिफ मद। अलिफ मद वाला लफ्ज़ आम जो है वो हम पहले लिख देंगे। ये सारे फ्रूट्स के नेम हैं। उसके बाद अलिफ मद के बाद
ते आएगा, क्योंकि फे बाद में आता है, फे भी बाद में आता है। तो ते से तरबूज वाला लफ्ज़ जो है वो हम दूसरे नंबर पर लिख देंगे। उसके बाद ते के बाद फे आएगा, फे जो है वो फे के बाद आता है। खे से खरबूजा जो है वो तीसरे नंबर पे लिख देंगे, और जो फालसा है वो एंड पे आएगा। फालसा का जो वर्ड है वो हम एंड पे लिखेंगे। अब यहाँ 4 लफ्ज़ दिए गए हैं, इनको भी हमने सेम उसी तरह करना है। कलम, पेंसिल, किताब, बस्ता कि पहला हरफ हम इसका देखेंगे कि पहले कौन सा हरफ अलिफ बे के की तरतीब से आ रहा है। कलम, पेंसिल, किताब, बस्ता, इसमें पहले बे है, काफ है, इसमें पे है और इसमें काफ है। अब हम देखेंगे कि सबसे पहले हरूफ तहज्जी के अतबार से कौन सा आएगा। तो इसमें बे वाला लफ्ज़ सबसे पहले आएगा, बस्ता। बे के बाद पे आती है, पे वाला लफ्ज़ है इसमें, तो इसको हम लिखेंगे पेंसिल। पेंसिल के बाद इन दोनों काफ में से जो पहले काफ आती है उसका हम लफ्ज़ लिखेंगे। तो ये कलम वाला काफ जो है 2 नुक्तों वाला, ये पहले आता है, तो इसको हम यहाँ लिख देंगे। उसके बाद किताब आएगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। अब आगे हैं हाथी, यॉक, शेर, बिल्ली, ये सारे जानवरों के नाम हैं। पहले की तरह हम इन सब का पहला हरफ चेक करेंगे, और जो हरूफ तहज्जी के एतबार से जो पहले आएगा उसको पहले, जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले बे हरफ वाला लफ्ज़ है बिल्ली, इसको हम पहले लिखेंगे। उसके बाद हे और ये तो बाद में आता है, शीन पहले आता है, तो शीन वाला लफ्ज़ शेर जो है उसको हम दूसरे नंबर पे लिखेंगे। हे वाला लफ्ज़ जो है तीसरे नंबर पे आएगा, क्योंकि ये एंड पे आता है। हे वाला लफ्ज़ हाथी जो है उसको हम तीसरे नंबर पे लिख देंगे, और ये वाला लफ्ज़ यॉक जो है उसको हम एंड पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये सारे हरूफ जो हैं वो हमने हरूफ तहज्जी के एतबार से तरतीब दिए हैं, और सबसे पहले पहला हरफ चेक करते हैं। अगर पहला हरफ एक जैसा हो तो फिर हम दूसरे हरफ पे जाते हैं, लेकिन हमारे सब पहले हरफ जो थे मुख्तलिफ थे, इसलिए हमने पहले हरफ के मुताबिक उनको तरतीब दे दिया। उसके बाद देखें, बहुत से अल्फाज ऐसे होते हैं जो 2 अल्फाज से मिलकर बनते हैं, उन्हें मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। जैसे मज़ेदार, अब इसमें 2 अल्फाज हैं, मज़े और दार, 2 अल्फाज से मिल के ये बना है, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ है। ताकतवर, ये भी 2 अल्फाज से मिलकर बना है, तो ये मुरक्कब लफ्ज़ है। इस तरह हमने 4 मुरक्कब अल्फाज लिखे, यहाँ 4 मुरक्कब अल्फाज लिखने हैं। अब मैं आपको 4 मुरक्कब अल्फाज लिखवा रही हूँ। पहला है आरामदेह, ये 2 अल्फाज से मिलकर बना है, आराम और दे के साथ। दूसरा है साफ़ सुथरा, ये भी 2 अल्फाज हैं, साफ़ और सुथरा, और ये दोनों को मिलाया तो मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। बेधुला, ये भी 2 अल्फाज हैं, इनको जोड़ के लिखा तो ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया बेधुला। कारआमद, इसमें कार और आमद 2 अल्फाज हैं, इनको मिला के लिखा तो ये मुरक्कब लफ्ज़ बन गया। ये हमारे 4 मुरक्कब लफ्ज़ हैं, आपने नीट राइटिंग में इनको लिखना है। अल्फाज पर ज़ेर, ज़बर, पेश या तशदीद लगाकर नीचे लिखिए। तो हम इनके साउंड के मुताबिक चेक करेंगे किस पे ज़ेर आएगी, किस पे ज़बर आएगी और किस पे पेश आएगी। जैसे धुला, तो दाल की साउंड दू, ऊ की साउंड आ रही है, यानी पेश की साउंड आ रही है, तो दाल के ऊपर पेश लगेगी, और आपने ये लफ्ज़ वैसे ही नीचे लिखना है। खट्टे, ख यानी ऊपर की तरफ साउंड है आ, तो ज़बर आएगी खा के ऊपर, और टे के ऊपर ज़ोर आ रहा है तो इसके ऊपर तशदीद का लगाएंगे हम साइन। तरबूज, तर, त आ की साउंड ऊपर को आ रही है तो ऊपर हम ज़बर लगाएंगे। बू, ऊ की साउंड आ रही है यहाँ पेश की, तो बे के ऊपर पेश आ जाएगी, तरबूज लिख देंगे। तंदुरुस्त, तन, यहाँ भी ता की साउंड ऊपर को है तो यानी ज़बर ऊपर आएगी। तंदुरुस्त, रा की साउंड पेश की साउंड आ रही है तो रा के ऊपर हम पेश लगा देंगे, तंदुरुस्त। अब हमारा सफ़ा नंबर है 23, लिखा है 5 वाइड। जिस जुमले में कोई बात बयान की जाती है उसे बयानिया जुमला कहते हैं, और आखिर में ख़त्मा लगाया जाता है, जिसको हम इंग्लिश में फुल स्टॉप वगैरह कहते हैं, लेकिन उर्दू में ये ऐसे लगाया जाता है। जिस जुमले में सवाल किया जाए उसे सवालिया जुमला कहते हैं, और जुमले के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है, यानी क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जैसे गर्मी का मौसम आया, ये बयानिया जुमला है, सिंपल जुमला है, तो इसके एंड पे हम लगाएंगे ख़त्मा। तुम्हें गर्मी का मौसम कैसा लगता है, तो इसके एंड पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क।
यानी सवालिया निशान। जुमलों में खत्मा फुल स्टॉप जिसको आप बोलेंगे या सवालिया निशान क्वेश्चन मार्क लगाइए। हम उर्दू के मुताबिक इसको करेंगे खत्मा या सवालिया निशान लगाइए। क्या ये आम का पेड़ है? अब इसमें क्या यूज़ हो रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए हम इसके एंड पे सवालिया निशान लगाएंगे और सवालिया निशान इस साइड को होगा। अम्मी ने शरबत बनाया है, इसमें एक बात बयान की जा रही है, सवाल नहीं पूछा जा रहा है, इसलिए हम इसके एंड पे लगाएंगे खत्मा। आज बहुत गर्मी है, इसमें भी एक बात बयान की जा रही है, तो इसमें हम एंड पे लगाएंगे खत्मा। क्या तुम आमिर के घर गए? अब इसमें सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम आमिर के घर गए, इसलिए इसके एंड पे हम लगाएंगे सवालिया निशान। भाई को फल अच्छे लगते हैं, अब इसमें भी भाई के बारे में बात बताई जा रही है कि भाई को फल अच्छे लगते हैं, इसलिए इसके एंड पे लगाएंगे खत्मा, क्योंकि ये बयानिया जुमला है, इसके एंड पे खत्मा आ जाएगा। क्या तुम स्कूल नहीं गए? अब यहाँ भी सवाल पूछा जा रहा है कि क्या तुम स्कूल नहीं गए, यानी ये सवालिया जुमला है, तो इसके एंड पे हम लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने आपको बताया वैसे ही आपने ये साइन इधर लगाते जाना है, यही आपका आंसर आएगा इसमें। अब हम चलते हैं पेज नंबर 24 पे। स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं सफ़ा नंबर 24। देखिए, सोचिए और लिखिए। तस्वीर देखकर लिखिए। बच्चे क्या कर रहे हैं? इसमें सवाल पूछे जा रहे हैं और उनके तस्वीरों के मुताबिक हमने उनके जवाब लिखने हैं। बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे शरबत पी रहे हैं। पहला सवाल था बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे शरबत पी रहे हैं। इसका जवाब है, क्योंकि ये तस्वीर में दिखाया गया है कि बच्चे शरबत पी रहे हैं। अम्मी क्या कर रही हैं? अब तस्वीर के मुताबिक देखें अम्मी क्या कर रही हैं, उसके मुताबिक हम जवाब देंगे अम्मी फल धो रही हैं। जब एक जुमला मुकम्मल आप लिखते हैं तो उसके एंड पे खत्मा भी लगाते हैं। ठेले पर कौन कौन से फल हैं? ये ठेला दिखाया गया है, उस पर मुख्तलिफ किस्म के फल दिखाए गए हैं। अब हमने उनके नाम बताने हैं कि ठेले पर कौन कौन से फल हैं। केला है, सेब, आड़ू, अमरूद और खुबानी। स्टूडेंट्स, आपने ये भी आंसर जो है नीट राइटिंग में लिखने हैं बुक के ऊपर। अब है हमारा सफ़ा नंबर 25। ये आपका होमवर्क है। हम सब ने खूब आम खाए, ऊपर लिखा हुआ है नंबर 7 खुशखती, और 3 लाइंस दी गई हैं। इसके ऊपर आपने बहुत प्यारी राइटिंग में यही अल्फाज जो हैं लिखने हैं, ये पूरा सेंटेंस। हम सब ने खूब आम खाए, ये आप अपनी अच्छी राइटिंग में यहाँ पे लिखेंगे। स्टूडेंट्स, ये हमारा सबक नंबर 3 का बुक वर्क मुकम्मल हो गया है। आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको याद करना है और लिखने की भी प्रैक्टिस करनी है बार बार, और यही आपका होमवर्क है कि आपने बुक वर्क याद करना है। और इसके अलावा पेज नंबर 25 जो है, पेज नंबर 25, इसके ऊपर खुशखती दी गई है, वो आपने अपनी राइटिंग में अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी राइटिंग में इसको लिखना है, और ये आपका सारा काम चेक होगा। शुक्रिया स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम जमात K2 का उर्दू बी का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जमात K2 लेक्चर नंबर 4, मजमून उर्दू बी, उर्दू क़वाइद व इंशा हमारी बुक का नाम है। आज हम कर रहे हैं इसके मुज़क्कर मुअन्नस सफ़ा नंबर 39 पे। और मुज़क्कर मुअन्नस हमने करने हैं बेटा से नाना तक। ये काम आपने अपनी उर्दू बी की नीट कॉपी पे करना है। मार्जिन लाइन, डेट, क्लास, जमात का काम और डे वगैरह लिख के पेज रेडी करके अच्छी राइटिंग में आपने ये काम करना है, क्योंकि ये काम आपका चेक होगा। घर का काम आपका ये है कि आपने कॉपी पे जो ये काम करना है इसको याद करना है और अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है लिखने की। स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं पेज नंबर 39 उर्दू क़वाइद व इंशा का। इस पर लिखा है मुज़क्कर मुअन्नस। आज हम करेंगे मुज़क्कर मुअन्नस। प्यारे बच्चों, नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, जैसे मुर्गा, नर। स्टूडेंट्स, नर इसम को मुज़क्कर कहते हैं, यानी अल्लाह ताला ने जो मखलूक पैदा की है उसमें हर एक का एक एक जोड़ा बनाया है। जैसे कि अगर हम इंसानों में देखें तो इंसानों में मर्द जो हैं वो नर हैं और औरत जो है वो मादा है। अगर हम जानवरों में देखें इसी तरह, बकरा है, बकरा जानवर है, तो बकरा जो है वो नर है और बकरी जो है वो मादा है। इसी तरह अगर हम परिंदों में देखें तो मोर जो है वो नर है और जो मोरनी है वो मादा है। यहाँ पे भी यही बताया गया है, जैसे मुर्गा, मोर, नाना नर हैं
यानी मेल जो है, मेल में जो आएंगी चीज़ें, चाहे वो इंसान हैं, जानवर हैं या परिंदे हैं, वो नर होंगे, और जो फीमेल में आएंगे वो मादा होंगे। और मादा को मोनस कहते हैं, उर्दू में मादा को मोनस कहते हैं। जैसे मुर्गी, मोरनी, नानी। इसमें मुर्गी क्या है? परिंदा है, और मोरनी जो है वो भी परिंदा है। नानी जो है वो इंसान है, यानी कि हर एक का जोड़े के मुताबिक बताया गया है। मुज़क्कर इसम के आखिर में अलिफ हो तो उसे छोटी ए में बदल देने से उसका मुन्नस इसम बन जाता है। जैसे कि अगर मुज़क्कर इसम के एंड पे अलिफ आए तो उसको छोटी ए में बदल दें तो वो मुन्नस इसम बन जाएगा। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ से अपना कॉपी वर्क स्टार्ट करना है। पहले आप पेज को रेडी करेंगे मार्जिन लाइन के साथ, दिन, जमात का काम और तारीख वगैरह लिखेंगे। पेज को रेडी करके फिर आपने यहाँ से काम शुरू करना है। और ये लाइन जो है इसके दरमियान में ऐसे ही आपने कॉपी की वर्क के पेज के दरमियान में लाइन जो है ड्रॉ करनी है। पहला है हमारा वर्ड बेटा। बेटा जो है नर इसम है, यानी मेल है, तो इसका जो एंड वाला हरफ जो अलिफ है इसको हटा के हम छोटी ए लगाएंगे तो ये मुन्नस बन जाएगा। यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है, अलिफ की बजाय हमने छोटी ए लगा दिया। बेटा से बेटी, यानी बेटा का मुन्नस क्या आएगा? बेटी। बेटा नर है और बेटी मादा है, यानी बेटा मेल है और बेटी फीमेल है। बछड़ा का मुन्नस आएगा बछड़ी, यहाँ पे भी अलिफ को हटा के छोटी ए लगाया गया है। बूढ़ा से बूढ़ी, बूढ़ा की जो फीमेल आएगी वो बूढ़ी आएगी, अलिफ को हटा के छोटी ए लगाई गई है। पोता का पोती, यहाँ पे भी अलिफ को चेंज करके छोटी ए लगा दी गई है तो मुन्नस इसम बन गया है। दादा से दादी, घोड़ा से घोड़ी, मुर्गा का जो मादा आएगा इसम वो मुर्गी। इन सब के एंड पे अलिफ था जिसको हमने हटा के छोटी ए लगाया है तो वो मुन्नस इसम बन गए हैं। आगे है हमारा मुज़क्कर मुन्नस। बकरा से बकरी, बिल्ला जो है मेल है और फीमेल इसका आएगा बिल्ली। प्यारा से प्यारी, चच्चा मुज़क्कर है और उसका मुन्नस चच्ची। गधा मुन्नस है और इसका गधा मुज़क्कर है और इसका मुन्नस गधी। लंगड़ा मुज़क्कर है और इसका मुन्नस लंगड़ी। नाना का नानी। इसमें भी सबके आखिर में अलिफ आया है जिसको हमने छोटी ए में बदल दिया है तो उसका मुज़क्कर का वो मुन्नस बन गया। ये देखिए इस लाइन में सबके एंड पे छोटी ए आ रही है। ये स्टूडेंट्स आपका कॉपी वर्क है, उर्दू बी का आपने अच्छे तरीके से करना है क्योंकि चेक होगा और आपने इसको कॉपी पे करने के बाद इसको अच्छी तरह से याद भी करना है और रफ कॉपीज़ पे इसकी प्रैक्टिस भी करनी है। स्टूडेंट्स, ये हमारा उर्दू बी का उर्दू क़वाइद इंशा की बुक पे लेक्चर नंबर 4 था जो कि मुकम्मल हो गया है। आपने अच्छी तरह से इसको याद करना है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।